स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंप्लीट ग्रामर का रिवीजन करेंगे जिसमें आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो बेसिक ग्रामर पर बेस्ड होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं 7 to 8 मार्क्स डेफिनेटली ग्रामर से स्कोर होते हैं। तो वही ग्रामर हम आज आपको डिस्कस कराएंगे एमसीक्यूज के फॉर्मेट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन? निम्न में से कौन सा नाउन है? समझिए पहले नाउन कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ नाउन, फर्स्ट नाउन होता है प्रॉपर नाउन। फर्स्ट नाउन कौन सा है? प्रॉपर नाउन। सेकंड कॉमन नाउन। थर्ड कलेक्टिव नाउन। फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन के कितने टाइप होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझिए इधर ऑप्शन फर्स्ट रन। रन एक वर्ब है, रन वर्ब है एंड ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। टीचर अपने आप में नाउन है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्विकली अपने आप में एडवर्ब है। क्विकली क्या है? एडवर्ब है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, ही बॉट खाली जगह एप्पल फ्रॉम द मार्केट। उसने मार्केट से एप्पल खरीदा। समझिए इधर एप्पल, जब भी आप एप्पल को लिखोगे तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग विद बाल्स हो रही है वर्ड की, यानी बाल से स्टार्टिंग है तो आप लगाओगे उससे पहले एन, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा एन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ दिस इज अ प्रोनाउन? निम्न में से कौन प्रोनाउन है? निम्न में से कौन प्रोनाउन है? समझिए इधर प्रोनाउन में भी आप देखोगे क्या कि ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। कौन से? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आई, यू, ही, सी, इट एंड दे ऑल आर पर्सनल प्रोनाउन। सो सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एक प्रोनाउन है। वॉक अपने आप में वर्ब है एंड बुक अपने आप में नाउन है। हैप्पी एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4, ही खाली जगह टू स्कूल एवरीडे। कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आपको टाइम एंड टेंस में पढ़ाए जाते हैं। समझिए क्या कि अगर किसी भी सेंटेंस में डेली, एवरीडे और रेगुलर ये सारे शब्द दिखाई दें तो मोस्ट प्रोबेबली ये रेगुलर आदत बताते हैं। क्या बताते हैं? आदत बताते हैं, यानी कि वर्तमान की आदत। और वर्तमान की आदत हमेशा हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें देखिए ही के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रखनी पड़ेगी, इसीलिए ऑप्शन जाएगा गोज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गो क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ही यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है और ये अपने आप में गो वर्ब प्लूरल है, इसीलिए ही नहीं होगा। गोइंग हो नहीं सकता, गोन हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझिए, विच इज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड? चाइल्ड का करेक्ट प्लूरल फॉर्म क्या होता है? समझिए चाइल्ड का करेक्ट प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन। क्या होता है? चिल्ड्रन। तो ऑप्शन ए है चाइल्ड्स। चाइल्ड्स कोई शब्द ही नहीं है। चाइल्ड एस ये भी शब्द नहीं है। ऑप्शन सी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी चिल्ड्रेंस दे रखा है। देखिए अगर कोई नाउन ऑलरेडी प्लूरल है उसको एस लगाने से क्या वो ज़्यादा प्लूरल हो जाएगा? नहीं, वो कहीं ना कहीं सुपरफ्लुअस हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन का प्लूरल चिल्ड्रन ही होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन सी। चूज द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का चयन करो। एडजेक्टिव का चयन करें। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है डांस। डांस अपने आप में वर्ब है। टॉल अपने आप में एडजेक्टिव होता है। केयरफुली अपने आप में एडवर्ब है। सिंग अपने आप में वर्ब है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉल, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। टॉल अपने आप में एडजेक्टिव है। केयरफुली एडवर्ब होती है। केयरफुली इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है। विच इज द पास्ट टेंस ऑफ ईट? ईट का पास्ट क्या होता है? दरअसल ईट प्रेजेंट में इसका पास्ट होता है एट। इसका पास्ट क्या हो जाएगा? एट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप देखोगे वर्ब की टोटल 5 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। यानी कि देखिए इधर ईट का फर्स्ट फॉर्म ये हुआ, एट सेकंड फॉर्म हुआ, ईटन थर्ड फॉर्म हुआ और ईटिंग फोर्थ फॉर्म हुआ, ईट्स फिफ्थ फॉर्म हुआ। यानी कि ऐसे ही इस वर्ब में लगने से वो कौन सी फॉर्म बन जाती है? फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। सी इज खाली जगह सी इज पुअर खाली जगह सी इज ऑनेस्ट। देखिए जब भी कॉन्ट्राडिक्शन की बात होगी, कॉन्ट्राडिक्शन, तो बट का यूज़ करेंगे एंड सिमिलर कॉन्सेप्ट होगा तब एंड यूज़ करेंगे पेयर कंजक्शन के लिए। यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की बात होगी तब हम बट कंजक्शन यूज़ करेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव की बात होगी तब हम यूज़ करेंगे कंजक्शन एंड। यानी कि सी इज़ पुअर वह गरीब है, सी इज़ ऑनेस्ट वह ईमानदार है। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है।
तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है यानी विरोधाभास हो रहा है। जब भी विरोधाभास का सेंस निकलेगा तो हम कंजक्शन बट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सेम सेम चीज़ें होती हैं जैसे सी इज़ पुअर एंड क्रूअल, वह गरीब है और निर्दयी है, समझे कि नहीं। सी इज़ पुअर एंड सी इज़ क्रूअल, वो गरीब है और निर्दयी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 9। द बुक्स, खाली जगह ऑन द टेबल। द बुक्स, देखिए बुक्स अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वर्ब भी कैसे चूज़ करेंगे, प्लूरल ही चूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए है इज, तो इज तो सिंगुलर है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी आर अपने आप में प्लूरल, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। बॉज अपने आप में सिंगुलर है, एम होगा नहीं बिकॉज आई के साथ आता है एम, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन टैग बताना है यू आर कमिंग। क्वेश्चन टैग यू आर कमिंग का, देखिए क्वेश्चन टैग में क्या है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बना देते हैं और नेगेटिव उसको पॉजिटिव बना देते हैं। तो यहाँ पर यू आर कमिंग का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा आरंट यू। क्या बनेगा, आरंट यू। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन टैग का जल्द ही हम एक लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्लियर करके फिर से अटैम्प्ट दीजिए, कहीं ना कहीं समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच वर्ड इज एन एडवर्ब। निम्न में से कौन सा वर्ड है जो एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है, समझिए। रन अपने आप में वर्ब होता है, स्लोली अपने आप में एडवर्ब है, रेड अपने आप में एडजेक्टिव का कार्य करता है, एंड टीचर नाउन होता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, स्लोली इज एन एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं, आइडेंटिफाई द वर्ब। आपको वर्ब पहचाननी है, निम्न में से वर्ब कौन सी है। ऑप्शन ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल अपने आप में एडजेक्टिव है। हैप्पीनेस अपने आप में नाउन है, समझिए इधर। जब भी किसी वर्ड के पीछे TION NESS ये शब्द दिखाई दें या SION, तो वो 99% नाउन ही होता है। तो हैप्पीनेस, नेस आ रहा है ना पीछे, तो इसीलिए ये क्या है, नाउन है। नेक्स्ट प्ले अपने आप में वर्ब होती है, बुक अपने आप में नाउन होता है। तो हमको क्या ढूंढना था, वर्ब ढूंढना था, तो प्ले अपने आप में वर्ब है एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्ले अपने आप में क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 13 डिस्कस करते हैं हम, विच सेंटेंस इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है ही डू नॉट लाइक टी, समझिए ही अपने आप में सिंगुलर है तो कहीं ना कहीं वर्ब भी सिंगुलर लेगा, और डू अपने आप में प्लूरल होती है, तो ये सेंटेंस गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डज नॉट लाइक्स टी, समझिए इधर ही सिंगुलर है तो डज आया, ये बात बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर डू या डज आने पर एस या एस वर्ब में ऐड नहीं होती है, तो ये वाला सेंटेंस भी गलत। ऑप्शन ए एंड बी तो दोनों ही हट गए। ऑप्शन सी पर आते हैं, ही डजंट लाइक टी, ये सेंटेंस अपने आप में सही है बिकॉज ही सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग डज आया, और नॉट लाइक टी ये सेंटेंस सही है। नीचे वाला ऑप्शन डी और चेक कर लेते हैं, ही डू नॉट लाइक्स टी, आपको पता है ही प्लूरल होता है तो ही सिंगुलर होता है, बट यहाँ पर वर्ब प्लूरल है, इसीलिए ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैट इज, खाली जगह टेबल, बिल्ली थी, ये इसमें प्रीपोजिशन चूज करनी है। देखिए आप देखोगे इन, बिल्ली टेबल के नीचे थी तो अंडर का सेंस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अंडर ऑप्शन में होता तो करेक्ट हो सकता था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्ली कहाँ पर थी, टेबल पर थी। जब भी सरफेस को आप टच करोगे तो उस स्थिति में आप पर के सेंस में ऑन यूज करोगे, बट अगर आप सरफेस को टच नहीं करते उस स्थिति का यूज अलग है। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं, विच ऑफ दीज एन इंटरजेक्शन। निम्न में से कौन इंटरजेक्शन है भाई। देखिए स्लोली एडवर्ब है, रन वर्ब है, ब्लू अपने आप में एडजेक्टिव, बचा कौन सा, ओ ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ गुड। गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है। समझिए डिग्री 3 प्रकार की होती है, पहली है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री बनता है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है बेस्ट। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि गुड का हो जाएगा बेटर और सुपरलेटिव डिग्री पूछता है तो हो जाता है बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज अ प्रॉपर नाउन। निम्न में से कौन प्रॉपर नाउन है। समझिए ऑप्शन के थ्रू, सिटी, गर्ल, टीचर और दिल्ली। देखिए टीचर अपने आप में होता है कॉमन नाउन, ठीक है भाई। कहीं ना कहीं गर्ल भी अपने आप में कॉमन नाउन ही है, सिटी भी अपने आप में कॉमन नाउन है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बचता है एक ही बस, वो है क्या, दिल्ली। दिल्ली क्या नाम हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। रिसीव की करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। तो देखिए रिसीव की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो ये होती है RECEIVE,
रिसीव। देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन में RECE, पहले ऑप्शन में RECIEVE, ये ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन RECEIVE, ये सही हो जाएगा। नीचे वाले दो कोई सेंस ही नहीं बनाते, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेंस इज दिस, ये टेंस कौन सा है? सी इज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है। आपको पता है कि जब भी इज MR प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आता है तो वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म होता है, वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंट सिंपल, नहीं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सही है एकदम। पास्ट कॉन्टिन्यूस नो, क्योंकि बहुत बार आता। फिर फ्यूचर सिंपल ये भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ जेंडर ऑफ किंग? व्हाट इज द अपोजिट जेंडर ऑफ किंग, यानी कि किंग का अपोजिट जेंडर कौन सा होता है? यानी कि किंग तो अपने आप में मेल जेंडर है, उसका फीमेल जेंडर क्या होगा? देखिए भैया, जब भी आप देखोगे ऑप्शन के थ्रू तो क्वीन, क्वीन इज द अपोजिट जेंडर ऑफ क्वीन, उससे सॉरी किंग, किंग का जो अपोजिट जेंडर होता है वो कौन होता है? क्वीन। तो क्वीन इज द करेक्ट आंसर। बट यहाँ पर प्रिंस, प्रिंसेज, तो प्रिंस का अपोजिट जेंडर होता है क्या? प्रिंसेज यानी राजकुमार का अपोजिट जेंडर हो जाएगा क्या? प्रिंसेज। ऐसे ही लेडी का, लेडीज फीमेल, तो लेड भी हो जाएगा लेड। लेड मीन्स मेल होता है और फीमेल इसका लेडी हो जाता है भाई। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ कलेक्टिव नाउन, निम्न में से कौन कलेक्टिव नाउन है? ऑप्शन ए चेयर, तो चेयर तो कलेक्टिव नाउन है नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स झुंड होता है तो फ्लॉक इज द करेक्ट आंसर। फ्लॉक एक कलेक्टिव नाउन होता है, टाइगर एक कलेक्टिव नाउन नहीं है। बट टाइगर का जो अपोजिट जेंडर होता है वो होता है टाइगरेस। बेबी, ये बच्चा वाला बेबी होता है भाई, बट एक शब्द है ये वाला बेबी, ये बेबी होता है और ये वाला बेबी, दोनों में डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है, स्पेलिंग तो है ही डिफरेंस में। ये होता है बेबी जो आजकल ट्रेंड में है, बेबी बच्चा वाला पता नहीं छोटा वाला बच्चा है बड़ा वाला बच्चा, वो वाला बच्चा है बेबी। बट ये जो बेबी होता है ये होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का झुंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ही हैज़ लिव्ड हियर, वह यहाँ रह चुका है, खाली जगह 2010 2010। तो आपको पता है जब भी डेफिनेट टाइम होगा उस स्थिति में आप सिंस यूज़ करते हो, इनडेफिनेट टाइम होता है फॉर यूज़ करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ क्वेश्चन वर्ड, निम्न में से कौन क्वेश्चन वर्ड है? यानी कि क्वेश्चन वर्ड निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए वाई, तो पहला ही ऑप्शन मिल गया। वाई अपने आप में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड होता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। प्ले अपने आप में होती है वर्ब, क्विकली एडवर्ब होता है, टॉल एडजेक्टिव होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सी खाली जगह टू लंदन लास्ट ईयर। और देखिए कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जिनसे आपको टेंस की पहचान बहुत अच्छे से हो सकती है। देखिए जैसे अगर लास्ट शब्द आ रहा है सेंटेंस में, यस्टरडे आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि सेंटेंस मोस्ट प्रोबेबली पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ भी तो लास्ट ईयर आ रहा है, लास्ट ईयर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस को जाना चाहिए किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। गो, गो अपने आप में प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, गोज भी प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, तो बेंट इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेंट। बेंट पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, यानी सेकंड फॉर्म है गो की, तो ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, गोइंग का कोई इधर सेंस नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस है निम्न में से? ऑप्शन ए है द बॉय किक्ड द बॉल। अब देखिए पैसिव और एक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें डूअर स्वयं एक्टिव ना हो, अ सेंटेंस इन विच डूअर इज नॉट एक्टिव, इट इज़ कॉल्ड पैसिव वॉइस। बट एक्टिव वॉइस वो होता है अ सेंटेंस इन विच डूअर इज एक्टिव, यानी कि जिसमें डूअर स्वयं एक्टिव हो उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और जिसमें डूअर एक्टिव ही ना हो उसे बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो द बॉय किक द बॉल, तो यहाँ तो लड़के ने खुद ही किक किया है बॉल को, तो ये तो एक्टिव वॉइस है, तो ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि हमें पैसिव ढूंढना है। द बॉल वॉज किक्ड बाई अ बॉय, बाई द बॉय, बॉल को लात मारी गई लड़के के थ्रू, लड़के के द्वारा, तो यहाँ पर बॉल स्वयं तो अपने आप को लात मार नहीं लेगी, तो कहीं ना कहीं बॉल यहाँ पर स्वयं एक्टिव नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, विच इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए सबसे पहले समझिए दिस, दैट, दीज, दोज, दीज, दोज,
ये 4 क्या होते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 क्या होते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर ही पर्सनल प्रोनाउन होता है, दे पर्सनल प्रोनाउन होता है, हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, हु क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिस, दिस इज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सी इज खाली जगह ऑनेस्ट गर्ल। दरअसल इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं। और ऑनेस्ट जब भी आप हिंदी में लिखते हो तो इस प्रकार से लिखते हो, और जब भी उच्चारण के समय यानी कि किसी भी शब्द को प्रोनाउंसिएशन करते समय अगर कोई वर्ड आ से और बड़ी अंक के बीच में प्रोनाउंसिएशन होता है तो उससे पहले आर्टिकल एन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? एन। तो यहाँ पर ऑनेस्ट में आपको पता है कि स्टार्टिंग आ से हो रहा है, इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे। तो एन ही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच सेंटेंस इज करेक्ट? यानी कि इन सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस एकदम करेक्ट है? समझिए, सी कैन सिंग्स वेल, सी कैन सिंग्स वेल। सबसे पहले समझिए आप, कैन एक मॉडल वर्ब्स है, और जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो सिंग्स अपने आप में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया। सी कैन सिंग वेल ये सही आंसर है। सी कैन सिंग वेल, क्योंकि आपको पता है कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और सिंग अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी भी देख लीजिए और डी भी देख लीजिए। सी कैन संग वेल, देखिए ये संग सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अभी हमने बताया कि मॉडल वर्ब्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो संग नहीं होगा। सी कैन सिंग वेल, कैन का कैंस कुछ नहीं होता है, सिर्फ कैन का कैन ही होता है, तो ये तो ऑलरेडी ख़त्म ही है। तो ऑप्शन बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री चूज़ करना है, यानी कि इससे कुछ ही समय पहले हमने बताया था डिग्री 3 प्रकार की होती है। पहली पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में जो नॉर्मल एडजेक्टिव्स होते हैं वही पॉजिटिव डिग्री कहलाती है, और कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव्स में ER जोड़ दिया जाता है एंड सुपरलेटिव डिग्री में EST। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन इनमें से है जिसमें EST ऐड हुआ है? ऑप्शन ए है टॉल, टॉल अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है। बी ऑप्शन टॉलर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। टॉलेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट टॉल कुछ नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टॉलेस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, विच ऑफ दीज इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। समझिए ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती हैं। पहले तो ट्रांजिटिव वर्ब थोड़ा सा बता दें, ऐसी वर्ब जिसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आए उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आए उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और हमेशा पैसिव ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। हमेशा पैसिव किसका बनता है? ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। और ऐसे ही है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना आकर कुछ और आए। सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कुछ भी, बट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो देखिए ऑप्शन स्लीप, स्लीप अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। एंड रन भी अपने आप में कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। और गो भी अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है, बट रीड अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है। रीड अपने आप में कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर ऑफ द बॉयज, खाली जगह प्रेजेंट। देखिए ऑफ के बाद प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन के बाद सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है, तो द बॉयज इज ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी वर्ब नहीं होती, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? नाइदर। नाइदर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी सिंगुलर, तो इस समय कौन सी वर्ब सिंगुलर है? आर ऑप्शन ए गलत, बर ऑप्शन बी गलत, क्योंकि दोनों प्लूरल हैं, और बल्कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर है। इज इज ऑल्सो सिंगुलर, एंड नाइदर वर्ब अपने साथ, नाइदर अपने साथ वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। है भी प्लूरल है, तो तीनों ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए ही सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा आई एम हैप्पी। देखिए इधर ही सेड दैट, आई चेंज होगा सब्जेक्ट से, बिकॉज फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ही है, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही आएगा, और कंजक्शन दैट लग गया इधर। इज एम का चेंज होगा वॉज में, हैप्पी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट समझिए, विच इज़ द करेक्ट फ्यूचर टेंस। निम्न में सिर्फ करेक्ट फ्यूचर टेंस कौन सा है भाई? देखिए इधर पहली बात, सी गो टुमारो, ये तो सरासर गलत हो गया भैया। सी गोज टुमारो, ये भी गलत। ऑप्शन बी, सी विल बेंट टुमारो, बिल भी आ रहा है, बिल अपने आप में मॉडल वर्ब है, एंड मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि सेकंड फॉर्म, तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो गलत।
तो ऑप्शन ए ही अपने आप में कैसा बचा, सही आंसर बचा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ दीज एन ऑक्सिलरी वर्ब, निम्न में से ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है। समझिए इधर, रन अपने आप में वर्ब होती है, बी भी अपने आप में वर्ब होती है, हैप्पी अपने आप में एडजेक्टिव है, एंड बुक अपने आप में नाउन है। तो ये थोड़ा सा होमवर्क आपको दिया जाए कि इनमें वर्ब कौन सी ऑक्सिलरी है। वर्ब तो दोनों हैं, बट ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी, ये आपका होमवर्क में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जब भी वीडियो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि इसमें से कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब है। विच वर्ड इज़ अ सिनोनियम ऑफ बिगिन। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच वर्ड इज़ अ सिनोनियम ऑफ बिगिन। बिगिन मीन्स होता है स्टार्ट करना, शुरू करना। देखिए स्टार्ट करना, स्टार्ट इसका सिनोनियम हो जाएगा। एक होता है आउटसेट करना, आउटसेट करना इट मीन्स शुरू करना। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सिनोनियम मीन्स पर्यायवाची हो जाएगा इसका, स्टार्ट करना एकदम। नेक्स्ट ऑप्शन बी है एंड करना। एंड तो इसका उल्टा हो जाएगा भाई, यानी किसी चीज़ को आप स्टार्ट कर रहे हो एंड किसी को आप ख़त्म कर रहे हो। स्टॉप भी इसका एंटोनियम हो जाएगा, क्लोज भी इसका एंटोनियम हो जाएगा, बंद करना बिल्कुल। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, चूज द अपोजिट ऑफ हॉट। हॉट का अपोजिट क्या होता है। हॉट मीन्स होता क्या है, हॉट मीन्स होता है गर्म, एंड इसका अपोजिट हो जाएगा कोल्ड, ठंडा। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बॉम्ब मीन्स भी गर्म होता है, ये तो होगा नहीं। हीट भी अपने आप में गर्म होता है, फायर आग होता है। तो ये तीनों ऑप्शन वैसे ही हट गए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच सेंटेंस हैज़ अ कंपैरेटिव डिग्री। यानी कि कौन सा सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री है। अभी हमने आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में ई आर ऐड होता है, जिसमें ई आर ऐड हो और देन लगा हुआ हो वही क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। ऑप्शन ए है ही इज़ टॉल, तो ये गलत आंसर। ही इज़ टॉलर देन मी, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय, ही इज़ टॉल इनफ। तो देखिए पहला ऑप्शन हट गया, ऑप्शन सी भी हट जाएगा एंड ऑप्शन डी भी हट जाएगा। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक समस्या है क्या, कि हमेशा कंपैरिजन बराबर होता है, यानी कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से। ऑप्शन तो बी करेक्ट है, लेकिन सेंटेंस में थोड़ी सी एरर है। ही का कंपैरिजन हुआ है सीधा का सीधा मी से, जबकि मी नहीं यहाँ पर होगा। करेक्ट क्या होगा, आई। ही इज़ टॉलर देन आई होगा, मी नहीं होगा। ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। तो करेक्ट ऑप्शन तो है बी, बट यहाँ पर मी के प्लेस पर आई लगा लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सी खाली जगह हर होमवर्क नाउ। उसने अपना होमवर्क कर लिया है, उसने अपना होमवर्क कर लिया है, अभी किया, उसने अपना होमवर्क अभी किया, ऐसे ही बना सकते हो। तो देखिए, तो आप देखोगे क्या कि इसको आप सेंटेंस को मोस्ट प्रोबेबली सी के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो डू तो आएगा नहीं, क्योंकि सी सिंगुलर है, अपने आप में डू प्लूरल का इंडिकेटर होता है, तो ये तो करेक्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट, इन तीनों में से कोई एक आ सकता है भाई। तो देखिए सी डज हर होमवर्क, डज वाला सेंस फिट नहीं है। सी इज़ डूइंग हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क कर रही है, अब वह अपना होमवर्क अभी कर रही है, अब कर रही है। तो ये वाला कहीं तक सेंटेंस एकदम सही बैठ रहा है। ऑप्शन बी है सी डिड हर होमवर्क नाउ, उसने अभी अपना होमवर्क किया, अब उसने अपना होमवर्क किया। तो ज़्यादातर दोनों में संभावना दिख रही है ऑप्शन बी एंड डी में, तो आप चूज करेंगे ऑप्शन बी। इसमें आप ऑप्शन चूज करना बी, उसने अब अपना होमवर्क किया, अब उसने अपना होमवर्क किया। सी डिड हर होमवर्क नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच इज़ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निम्न में से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते कौन से हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो हर अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है प्लस पॉजेसिव केस होता है, अस अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस होता है, डी सब्जेक्टिव केस होता है, बट माई सेल्फ अपने आप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो माई सेल्फ इज़ द करेक्ट आंसर। विच इज़ अ करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है निम्न में से। ऑप्शन ए व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह जरूर ही आपको दिखेगा, वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, इसमें तो एक्सक्लेमेटरी सिंबल है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। दैट फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, ये भी नहीं है। इज़ दैट अ फ्लावर, ये भी नहीं है, ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ होमोफोन्स। होमोफोन्स का पेयर कौन सा है, समझिए थोड़ा सा। होमोफोन्स होते क्या है। होमोफोन्स में आप देखते हो कि जिन वर्ड्स का साउंड सेम हो बट मीन्स डिफरेंट हो, वो होमोफोन्स होते हैं। जैसे प्रे, ये वाला प्रे,
PRAY और PREY दोनों का बोलने में जो साउंड है वो सेम है, बट मीन्स दोनों के डिफरेंट हैं। प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करना एंड PREY प्रे मीन्स होता है शिकार करना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए सन मून, ये तो होगा नहीं क्योंकि दोनों का साउंड सेम नहीं है। सी साउंड सेम है बट मीन्स दोनों का अलग है। इस सी मीन्स होता है देखना, ये वर्ब होती है। इस सी ना, ये वाला सी SEA ये नाउन होता है और इसका मतलब होता है समुद्र SEA। हॉट कोल्ड ये कोई सेंस नहीं है, बिग स्मॉल ये भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आप देखोगे क्या, द ट्रेन विल अराइव खाली जगह 5 PM, ट्रेन इतने बजे आएगी यानी 5 बजे आएगी, तो टाइम के साथ एट का यूज़ करते हैं। द ट्रेन विल अराइव एट 5 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सी इज़ खाली जगह देन हर सिस्टर। आपको अभी हमने बताया था कंपैरेटिव डिग्री में ER देखना होता है और देन देखना होता है, तो देन इधर आ गया तो आपको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री बनेगा। और कंपैरेटिव डिग्री यहाँ देखो इंटेलिजेंट अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री होता है। इंटेलिजेंटलर ये कोई सेंस नहीं है, मोर इंटेलिजेंट होगा। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं, सॉरी कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री बनाने पर हम मोर ऐड करते हैं उनमें, इसीलिए मोर इंटेलिजेंट होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ माउस। माउस का प्लूरल क्या होता है भाई, तो माउस का प्लूरल माउसेज नहीं होता है, माउस नहीं होता है, माउस नहीं होता है, माउस का प्लूरल होता है माइस। क्या होता है, माइस इज़ द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म दे रॉट अ लेटर आगे आएगा, पास्ट इंडेफिनिट है आपको पता है, तो वॉज वर्ब चेंज होगा भाई। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, अ लेटर इज़ रिटन, इज MR नहीं होगा बिकॉज रॉट अपने आप में सेकंड फॉर्म है। राइट्स नहीं होगा क्योंकि पैसिव नहीं हुआ। अ लेटर राइटिंग ये भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखिए द विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग क्या है, करेक्ट अकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग होती है ACCOMMODATION अकोमोडेशन। तो C और M किस में है, पहले में नहीं है, दूसरे में अकोमोडेशन है, अगले में ऑप्शन सी में नहीं है। अकोमोडेशन MA है तो ये नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ दीज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, निम्न में से कौन सा सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो देखिए सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं, एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है कि सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो, एक सेंटेंस होता है WH वर्ड से स्टार्ट हो फिर वर्ब हो फिर देन सब्जेक्ट हो। तो यहाँ पर देखोगे कि आप सी प्लेज पहले सब्जेक्ट आ रहा है देन वर्ब आ रहा है, ये इंटरोगेटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन है डज सी प्ले क्रिकेट, ये वाला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इंटरोगेटिव है। सी इज प्लेइंग क्रिकेट ये नहीं होगा, सी प्लेड क्रिकेट ये भी नहीं होगा। एक बात और समझनी है, जितने भी गेम्स के नेम हैं, गेम्स के नेम जैसे क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, रग्बी इत्यादि, उन सभी क्रिकेट गेम से पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं।